इतिहास में कुछ वीर ऐसे हुए हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, पर उनमें से एक वीर ऐसा भी था जो अपनी ही शक्ति को भूल चुका था। ये कहानी है हनुमान की, बाल, बुद्धि और भक्ति के अद्भुत संगम की। हनुमान का जन्म वानर कुल में हुआ, पर उनकी शक्ति आम नहीं थी। पवन देव के पुत्र होने के कारण उनमें अपरिमित बल और तेजी थी। बचपन में ही उन्होंने सूरज को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भर दी। ये एक बलक की शरारत नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि ये बलक एक दिन इतिहास रचने वाला है। पर हर असीमित शक्ति को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। देवता चिंतित हो गए। अगर ये शक्ति बिना मर्यादा के रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए एक निर्णय लिया गया। हनुमान की शक्ति छीनी नहीं गई, बस उसे भुला दिया गया। जब समय आएगा, देवताओं ने कहा, तुम्हें तुम्हारी शक्ति स्वयं याद आ जाएगी। समय आया रामायण के सबसे कठिन मोड़ पर। माता सीता लंका में बंदी थी और समुद्र वानर सेना के लिए एक असंभव रुकावट बन चुका था। सबकी नजर हनुमान पर गई, पर हनुमान स्वयं संकोच में थे। उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। तब जंबवन आगे आए, ज्ञान और अनुभव के प्रतीक। हनुमान, उन्होंने कहा, तुम वो हो जो असंभव को संभव बना सकते हो। ये शब्द नहीं थे, ये याद दिलाने का क्षण था। जैसे ही हनुमान को अपनी असली पहचान याद आई, उनका रूप और आत्मा दोनों जग उठे और फिर एक ही छलांग में उन्होंने विशाल समुद्र पार कर लिया। ये कहानी है याद दिलाने की कि हम सब के अंदर एक छुपी हुई शक्ति होती है। कभी गुरु, कभी परिस्थिति हमें अपनी असली क्षमता का बोध करा देती है। हनुमान ने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भक्ति, विनम्रता और सेवा। इसलिए आज भी जब शक्ति और श्रद्धा का नाम लिया जाता है, सबसे पहले हनुमान का स्मरण होता है। जय। सभी मिलकर कमेंट में जय श्री राम लिख दो। और भी मजेदार और डिवोशनल वीडियोस के लिए बने रो हरिहर ज्ञान पर।